इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। आर्य प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस परम पिता परमेश्वर के वरेण्य अति श्रेष्ठ वर्गः क्लेश नाशक स्वरूप को धीमहि हम धारण करें, उसका ध्यान करें तो क्या होगा? धियो यो नः प्रचोदयात्। वो धारण किया हुआ, ध्यान किया हुआ परमेश्वर हमारी बुद्धियों में उत्तम प्रेरणा करेगा। तो बुद्धियों में उत्तम प्रेरणा करेगा अर्थात हमारी बुद्धि को विशेष गुणवत्ती बनाएगा। तो आचार्य कामंडक ने अपने नीति सार में बुद्धि के तो अनेक गुण हैं, पर उन्होंने 7 गुण बताए। कल मैंने चर्चा की थी शुश्रूषा, श्रवणं चैव, ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहार्थ विज्ञाने तत्वज्ञानं च द्विगुणा। इसमें जो अर्थ विज्ञान शब्द है उसके अनेक अर्थ हैं। मैंने जो अपनी पुस्तक बुद्धि दी है उसमें भी इसकी चर्चा की है। तो उसमें अर्थ विज्ञान का एक मोटा अर्थ तो ये है कि जो कुछ हम बोलते हैं उसका अभिप्राय में आना चाहिए। हमारे जो नित्य कर्म के मंत्र हैं, श्लोक हैं, जो भी हैं, उनके अर्थ हमें आने चाहिए। तो बोलते हैं कहते भगवान तो सब जानता है, भगवान तो ये जानता है कि आप पुरुषार्थ नहीं करते। तो ये बात तो बुरी लगती है लोगों को। 10 साल से एक जगह पुरोहित रहने वाले मैंने एक सज्जन से पूछ लिया, ये जोरानम काम मिलता बोले तो पता ही नहीं। पता तो कब लगे जबकि उसका अर्थ आता हो। जोरानम कोने कहे छे पहले तेरी वस्तुओं ध्यान अर्थ आ जाए तो नहीं प्रयत्न करते। तो पहला अर्थ तो ये। दूसरा अर्थ है प्रयोजन। हमारे इस जीवन का प्रयोजन क्या है? नित्य प्रति हम प्रार्थना बोलते हैं ईश्वर दया निधे भगवत कृपया अनेना जपोपासनादि कर्मणा। इस जप और उपासनादि कर्म से धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धि भवेन। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 जो है जीवन के लक्ष्य हैं, इनकी हमारी सिद्धि हो जाए। तो अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये बता दी ये जीवन के अर्थ माने प्रयोजन। अब धर्म क्या है? क्या धोती बांधना धर्म है? या जो है तिलक लगाना धर्म है? 2 बार स्नान कर लेना धर्म है? बोलना तो धर्म क्या है? मनु महाराज कहते हैं नित्य क्षमा तपोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म। ये 10 हैं। तो आप धोती न पहनो तो भी धर्मान। और ये नहीं तो बढ़िया धोतियां पहन लो, वो तिलक लगा लो, जोर जोर से वेद मंत्र बोल लो, पर ये यदि नहीं है तो आप धर्मात्मा नहीं। सबसे पहले कहा विधि। विधि मैंने चाहिए, विधि मैंने रेड लाइट है, नहीं जाना चाहिए पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट होगा, नहीं होगा। आप लोग कथा सुनी होगी कि एक नट और नटनी को सारी रात भर नाचना। तो वो जो थकने लगी तो उसने कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए।
नट करे नागिनी सागर में पंद्रह हो गए। धैर्य धारण कर। इस घटना को सुनकर के आपने सुना होगा कि राजकुमार और राजकुमारी और मंत्री और लोगों ने अपने अपने निश्चय किए थे हमने ऐसा गलत काम करना। इस घटना को सुनकर के सबने कहा कि बहुत गई छोड़ी रही, धैर्य धारण करो। दूसरा गुण है क्षमा। क्षमो सहने। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? सहनशीलता न होने। पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं? सहनशीलता न होने। तो इसलिए जब भी दूसरे पर क्रोध आए तो अपने दोष को देखो कि मेरे अंदर ये दोष नहीं होना चाहिए, तो न होता। द्वितीय क्षमा तमोस्तेयम। तम कहते हैं मन को तम न तमा। मन के अंदर कोई विचार आए, गलत विचार, उसको और उसका एक उपाय प्राणायाम। मनोविलीयते यत्र प्राणस्तत्र विलीयते। प्राणो विलीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। जो प्राणायाम का अच्छा अभ्यास करते हैं वो अपने मन को वश में कर सकते हैं। आत्मी मन में विचार। एक मनुष्य जो है भोज में रहता था, भोज से 2 महीने की छुट्टी पर आया। पुरानी बात है। तो पिता ने कहा कि भाई एक जो है जमीन का टुकड़ा भेजा था और वो था कि मैं 1-2 भैंस ले लूँ। पुरानी बात बराबर नहीं लेनी तो उसको जमा करा के आए। शनिवार का दिन था तो वो जो है 13,500 रुपये का एक पैकेट था 2-3 थाली में। वो रख करके बड़ी फैक्ट्री में वो करके अपनी साइकिल पर बांध करके चला। वो बीच में तालाब पर न जाने उसको मुँह धोने की इच्छा हो गई। वो तालाब पर पहुंचा तो वहाँ पर एक दूधिया भी आया। दूधिया दूध स्टेशन भी तालाब पर जाता है और आते समय भी जाते समय तालाब पर क्यों जाता है बोलो? और आते समय वर्तन साहब और मनुष्य का मन है कभी जो है अत्यंत तो सात्विक होता है, कभी जो अत्यंत नदी उभय तो वाही चित्र रूपी नदी दोनों सब बहने वाली है। कदाचित तो न्याय बहती के साथ जो है पापा बना। मैं कानपुर में रहा तो वहाँ गर्मियों में वो जो पानी की धारा है कभी इस तरफ बहती थी कभी उस तरफ है। तो ऐसे हमारी चित्त नदी जो है कदाचित पुण्य आय बहती कदाचित जो है पाप। तो उसने जो है जैसे ही वो उसने अपना बर्तन धोने के लिए अपने बर्तन उतारे वो अचानक वो जो 1,500 रुपये जमा कराने जा रहा था उसका तो छोटा पैकेट वाला थैला था बड़े थैले से बिखर गया। उसने देखा अरे तो रोटियों का पैकेट। उसने वापस बर्तन पाते और उसके पीछे चला। शनिवार का दिन था, ऐसा नहीं कि बैंक को बंद हो जाए तो तेजी से चल जाए और वो भी पीछे चला के ऐसा ना हो कि भैया के जो है पैसे रह जाए। अब वहाँ पर गया स्लीपर भी 10 मिनट से बैंक बंद हो गए। भाई देखा दो बैठे की और उसने कहा वो भाई की आप भाई बैठे। उसने 500 रुपये निकाल ली और 13,000 का स्लिप बना करके अब उसको काफी भी बड़ा धन्यवाद करता। देखो भले ही वो बेईमानी करता था पर उस समय उसके जितना नदी को भी तरफ चलो जो है नाश्ता करने। तो नाश्ता करने गए तो वहाँ पर उसने रसमलाई के 2 जो ऑर्डर किए। 2 ऑर्डर दे दिए तो वो दोनों खाने लगे। तो वो जो फौजी था वो पैसा जमा कराने के लिए काउंटर पर गया और पीछे पे जिसने की वो रसमलाई की दोनों पे जो खाई। उसने कहा कि भाई एक रसमलाई की पेट में चटपट है दूसरे में नहीं। तो उनका जो है नहीं
क्या बोल रहे हो तुम्हारा हाथ से रोटी खाइए, चम्मच से खाइए। अरे बोले कि इसको तो जानता नहीं, ये आदमी नहीं देवता है। देवता क्यों है कि 13,000 के जो रैकेट था और देवता हो तो देवता हो, चम्मच जो है किसी ने खाया उसकी देह में चम्मच हुई है, किसी देह में हो जाए। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम तो बहुत अच्छे हैं, न जाने किस समय हमारे मन में क्या जो है पापा। तो कहते हैं क्षमा तमोस्तेयम, अस्तेय कहते हैं स्तेनाद्यं न लोकः, स्तेनस्य भावास्ते, चोरी न करना नहीं, इसका नाम अस्तेय। और ये देखना भी चाहिए हमारी जो यहाँ पर माता जी हमें भोजना भी बना के परोसती हैं, उनको मैं महात्मा जी कहता हूँ, महात्मा। तो कई बार ऐसा होता है कि भोजन आया और भोजन आने के बाद में बीच में इच्छा हो गई अब नहीं खाना, तो इच्छा होती ये कहीं दूसरे को डाल दो जिससे कि उसको जीने वालों पर जीतू का जो भी बोली है ना मेरी तरफ से दिखना चाहिए कि उठा के मैं नहीं मिल रहा है उसको देखना चाहिए कि तू कभी तो एक छोटी सी बात बता अस्ते तो भी न करना, यमान से वे प्रसतम, हाँ न ईमान के बलान उधर, यमान पकड़ के कुर्बान हो, ईमान के बलान उधर। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये यम है, और शौक संतोष तप और स्वाध्याय ये नियम। तो यमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो अस्ते के एक बात बता, कितना योगी बन जाए, कितना बड़ा वेद पाठी बन जाए, सारे वेद भी याद हो जाए। मैं बनारस के ऐसे व्यक्ति को जानता था, सारा वेद था और गंदगी करता था। क्या फायदा वेद रखी, पर वेद का जो है अभिप्राय सुनन है, और बड़े विद्वान और इनको अभिमान, तो क्या विद्वान शाखा में जब फल लगते हैं तो डाली ऊपर जाती है नीचे, बोलो जिन बादलों में पानी होता वो नीचे की ओर होती है, ऊपर की तरफ। तो ये पहचान है कि आदमी बड़ा है कि छोटा है, जितना ही बड़ा होगा लेकिन उसमें सरलता नहीं है, वो भी एक जो है मशीन बहुत सारा याद कर दिया और बहुत सारा है। तो कहते हैं कि जब समाधि करके तब बात नहीं करा, ये द्वितीय क्षमा तमो अस्तेय की बात होता है। परोपकार की सभा में बहुत पुरानी बात, उन्होंने एक सन्यासी जी को, मैं पूरा नाम नहीं, पुराना नाम उनका प्रिय रत्ना आश, तो उनको वेद भाष्य करने के लिए रखा। वेद के 6-9 मंडल के मंत्रों के अर्थ पूरे होने के कारण उनका हाथ काम करता। तो मदन मोहन शास्त्री अब तो नहीं रहे, वेद के उनको लेखक रूप में रखा, और लेखक रूप में रखा कि आप कितने घंटे काम करोगे तो कितना समझ लो, 1 घंटा आपने किया 10 रुपये हो गए, और 8 घंटे काम के 10 रुपये हो गए। इस हिसाब से उनको रखा। वो बोलते जाते थे, लिखते जाते। एक दिन मेरे पास आए वेदवादी इसलिए कितने बड़े लोग हो जाएं, कितने ही उनका अभ्यास करते हैं, कितने ही विद्वान हो जाएं, और ये जो आदत है ना, ये एक ही चौड़े की नहीं जाती। क्या हो गया कि मैं घंटे के हिसाब से काम करता हूँ, तो इस महीने में 175 घंटे हुए। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर को स्वामी जी के रूप में जाते थे सभा में, उनका तो 200 घंटे कितने 200 घंटे काम किया। मैं डॉक्टर कर दूंगा और ये 25 घंटे के जैसे बचे।
मैंने इससे कहा कि कितना बड़ा योगी हो जाए, और वो योगी भी कर और विद्वान का नगरी चौड़ी हो थोड़ी हो ये कितनी हुई थी। अरे और मतलब ये कि जो 25 रुपये जो होंगे जाना वो मेरे को देने मेरी दवाई में काम आए। और मदन मोहन जी कहते थे कि सारे काम मेरे से करवाते हैं, पर बैंक का काम होता तो खुद जाते हैं, और ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके खाते में 70,000 रुपये, कितने 70,000। तो अभिप्राय ये है कि यदि मनुष्य जो है इस जो है चोरी की भावना इसको समाप्त नहीं करता तो वही का वही। यदि क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह। शौचम का अर्थ है शुद्धि, बाहर से शुद्धि होना। ये तो अद्वैतात्मानि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपो ज्ञानभूतात्मा बुद्धिर ज्ञाने। तो हमारा जो है आचरण शुद्धि का है, हमारा उठना बैठना लिखना आदि उसमें कहीं भी जो है आपकी भावना न। क्षमा शौचम इंद्रिय निग्रह। दो प्रकार की इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। तो इसलिए समय काम करते हैं, हर समय आप बैठे संध्या में बैठे हवन करें जो रखोगे। यदि कि पवित्र ज्वाला की तरफ भी दृष्टि होने कौन आ कौन जा रही है आपका काम। तो अब आप बैठिए तो बैठा होना। संध्या के समय आपने संध्या करना है, कोई आदमी नहीं आपने संध्या करना। आप पार्वती मार दिया जैसे भी बैठे हो तो आपने अपने इंद्रियों का निग्रह करना। हाथ आँख नाक कान आदि संचालन नहीं करना। तो ये इंद्रिय निग्रह किस प्रकार से, इसी प्रकार वाणी के विषय में वाणी जो है वो जिह्वा के दो करना है, ये ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय होने से जब दूसरे के दोषों को कहने की इच्छा हो तो पहले अपने दोष अपने निहारिए गुण बढ़ाइए। अपने दोष देखो और दूसरों के गुण देखो। धीर विद्या सत्य क्रोधो मैंने बुद्धि। तो बुद्धि के कल मैंने बताए थे कि बुद्धि के अनेक पर्यायवाची संस्कृत में तो मैं ऐसे कर्म करने के लिए जिससे हमारी बुद्धि की और बुद्धि की वृद्धि कैसे होगी। बुद्धि जाने जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतनी हमारी बुद्धि की जो है वृद्धि। और स्वाध्याय जो है वो एक हॉबी होती है। हम जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ में 3 सूत्र। मैं सेवा बताता हूँ, ये 3 सूत्र है। पहले सेवा का, माता पिता बुजुर्ग पढ़े अपना धर्म, अपनी प्रवृत्ति, अपनी संस्कृति, इसकी हमने कुछ भी नहीं की तो ये कहाँ से हुआ। दूसरा सूत्र है स्वाध्याय। स्वाध्याय नहीं किया तो वहीं का वहीं। सत्यार प्रकाश किनके पास है, हाथ खड़ा करो। सत्यार प्रकाश में कितने समुल्लास हैं? समुल्लास नाम क्यों रखा? अध्याय नाम रखने से कोई कारण है। दयानंद ने देखा कि इनको पढ़ने के बाद में मनुष्य में कितना उल्लास आ जाएगा। उल्लास मैंने प्रसन्नता होगा और समुल्लास हो जाएगा कि उसकी कोई बात ही नहीं। सत्यार प्रकाश पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा? कहीं चिट्ठी आई थी कि नहीं पढ़ना? आप आर्य समाज जानते हैं, आर्य समाज को जानते हैं। दयानंद का नाम आज सुन लो कि सत्यार प्रकाश को अपने नित्य स्वाध्याय का जो है उसका एक बना। हाँ भाई,
परलोक का अर्थ क्या होता बताओ? परलोक माने दूसरा लोक, परजन भी है। परलोक का अर्थ परमात्मा भी होता है। परलोक का अर्थ क्या होता है? सत्याप्रकाश के चौथे संकल्प परा उत्कृष्ट लोक दर्शनम यस्य सत्परलोक। अभी मैं आपको समुल्लास की बात बता रहा था, पता नहीं कल बताई थी। उल्लास मैंने प्रसन्न और समुल्लास मैंने इकट्ठी सबकी प्रसन्न। मैं कन्या गुरुकुल में मैंने 3 वर्ष दिए जीवन देता हूँ कि मेरे समय का सदुपयोग हो जाए, कोई बात। और कई ऐसे गुरुकुल हैं कि वो नहीं चाहते कि ये बिच्छू आ जाए। और एक ऐसे हैं 6 दिन का अवकाश में और स्वर विज्ञान सीखने के लिए 6 दिन मुझे 1.5 घंटा मेरे पास है। क्यों कि इनमें अभीक्षा सीखने की इच्छा आए थे। क्यों भाई आए होगा? अरे तो जो जिसके पास में सीखने का जो है आप प्रयत्न, तो अभिप्राय यह है कि जो धी की बात बता रहा था मैं कि समुल्लास। तो एक 25 मैंने पूछ लिया, 10 वर्ष की थी कि आपके पिता ने बोले किसान है। मैंने ऐसा मत बोल, जोर से बोल किसान है। 4-5-6 बालिकाएं और खड़ी थी। गुरुकुलों में ये बड़े बड़े लोग जो है धन वाले प्रोफेसर और डायरेक्टर ये नहीं भेजते, प्राय गाँव की जो माता पिता को गुरुकुल। तो जब मैंने कहा कि किसान जो हैं जोर से बोल किसान, मैं श्री दयानंद ने सत्याप्रकाश के 6ठे समुल्लास के 166 पेज पर लिखा है। क्या लिखा है? यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा हैं किसान आदि परिश्रम करने वाले। राजाओं के राजा हैं किसान आदि परिश्रम। ये डायरेक्टर, प्रोफेसर और अनेक प्रकार के वकील और वेद पाठी भूखे मर जाएं यदि किसान अन्न उत्पन्न न करे। जब मैंने ये बात कही कि किसान जो राजाओं के राजा, 4-5 बच्चियां बड़ी बड़ी खड़ी, अरे आचार्य जी मेरे पिताजी भी किसान हैं। तो अभिप्राय यह है कि महर्षि दयानंद की बहुत जो है दूर की उनकी जो दृष्टि थी। तो क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह वीर विद्या सत्यम अक्रोध। मेरे को एक सज्जन मिल गए, तो मैंने कहा कि भाई ये वहीं पर हो के आगे बोले कि वहीं पर मतलब उसी पोस्ट पर। मेरा मतलब ये था कि विद्या शब्द कैसे बनता, बोलो विदत जाने इंद्रिया में विचारने 3-4 धातुओं से क्या प्रत्यय होगा? संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विदश हुई। इससे क्या प्रत्यय हुआ? क्या के कित होने से लघु पद गुण नहीं हुआ और टाप करने पर विद्या बन गया। अब जब के पित होने से ये विद्या शब्द अद्युदात चाहिए, क्योंकि पित अनुदात तो सुख पित प्रत्यय तो अनुदात होते हैं, पर विद्या शब्द हमको दात है। ओ महाराज, विद्या शब्द क्या है? देखे ना वेद में विद्यांचा यस्तद वेदो भयंकर अविद्या मृत्युम तीर्था विद्या मृतमर। जब क्या प्रत्यय है पित होने से वो अनुदात हो गया, तो अनुदात होना चाहिए, पर नहीं। यहाँ पर मंत्र विशेष पकवान विद भूमि ना, हाँ, और वहाँ पर उदात्त की निवृत्ति आ रही। विशेष माना विद भूमि उदात्त, तो उदात्त की अनुवृत्ति आने से विद्या शब्द क्या प्रत्यांत होने से ही अंतोदात्त हो। तो ये सब भाई बातें क्यों हैं? ये व्याकरण की बातें हैं। और व्याकरण
Grammar is the easiest and shortest way to learn the language. भाषा को समझने के लिए सबसे सरल और सबसे संक्षिप्त जो है उपाय क्या है? ग्रामर, व्याकरण। इसलिए मैं गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चियों को और बच्चों को आचार्यों कहता हूँ, इनको जो है विद्या विलासी बनाओ। पुस्तकें दे दी, ये परीक्षा पास हो जाएंगी और हमने दीक्षांत समारोह करना। विद्या विलास मनसोधशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहार संसार दुख दलने न सुघोषिता धन्या नाराजीत कर्म पर प्रथा। तो अभिप्राय तो ये है कि विद्या विलासी बने और विद्या विलासी बना तो जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और सत्यार्थ प्रकाश को आप अपना नित्य स्वाध्याय का जो है अपना होना। तो इस प्रकार मुझे बताने की करी तो देखो, मनुष्य जब कहने लगता है उसके बाद कहने को बहुत। तो ये जो बातें मैंने कही कि धर्म का लक्षण क्या है? क्षमा दम स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम न करो। सत्य 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 अर्थ का प्रकाश करना, उसका नाम क्या है? सत्य। तो सत्यार्थ प्रकाश की एनसाइक्लोपीडिया, सत्यार्थ प्रकाश तो एक एनसाइक्लोपीडिया। सत्यार्थ प्रकाश में 13वां समुल्लास और 13वें समुल्लास में जो 18वीं आयत है बाइबल उसकी समीक्षा में स्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, मैं तो अभिप्राय ये है कि हमें सत्यार्थ प्रकाश का अच्छा स्वाध्याय करना। हल्द्वानी से फोन आया कि अभी ये इस रोग का औषध आपके पास नहीं, ये कहाँ है? मैंने सत्यार्थ प्रकाश बोले नहीं मिला। मैंने कहा देखो, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में सबसे अंत में जिन लोगों का समीक्षण खंडन मंडन किया गया वो प्रार्थना समाज और ब्राह्मण समाज। उसमें 16 पॉइंट है। कितने? 10वें पॉइंट में आप देखो, वहाँ मिलेगा कि इस रोग का औषध आपके पास बना है। तो अभिप्राय तो ये है, हमारा सत्यार्थ प्रकाश का अच्छा अध्ययन होना चाहिए और बिना सत्यार्थ प्रकाश बड़े वेद समझ में नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी में वेद रखा होता है पर वो भाष्य जो है देख करके अर्थ कर देते है ना। पर सत्यार्थ प्रकाश के बड़े बिना दर्शन भी समझ में नहीं आए। दयानंद का जो तर्क है, दयानंद कम नहीं है। जितने गृह समाज आदि जो ऋषि हुए हैं वेद मंत्रों के दृष्टा, उनमें किसी से दयानंद कम नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। महर्षि दयानंद तर्क के आधार पर कहते हैं कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है। जिस ज्ञान के संस्कार के कारण मनुष्य जो है मुक्तावस्था न पहुँचता, वो ज्ञान का संस्कार धीरे धीरे क्षीण हो जाता। क्या वो 31 मील 10 कदम 40 अरब वर्ष में समाप्त करो। बार वेदांत वाले कहते हैं अपुरुषार्थत्वात्, यदि ऐसा होगा तो पुरुषार्थ। यहाँ पर वेदांत वाले व्यास से महर्षि दयानंद का विचार कुछ। तो भाई मैं दयानंद के नाम से रोटी खाना और दयानंद के मैं ऐसे महापुरुष को जानता हूँ, श्रवा उनका नाम था, अभी कैसा है वो दयानंद के नाम से चिल्ला चिल्ला करके लोगों को जो है वो करते। पर उनका आचरण कैसा था? ये तो आर्य समाज, कोटा की रामपुरा आर्य समाज के आप जो है उसके तो क्या नाम वो है रजिस्टर, उससे जान सकते हैं कि इस आदमी को दोबारा न बुलाया। तो बातें बनाना, दयानंद का नाम लेना और जोर जोर से गरजना अलग बात है।
और दयानंद के विचारों को अनुप्राणित करके उनका विचार फैलाना अलग बात। ओम शांति।